तो देखो, चूंकि आज चतुर्थ दिवस है और नंद के लाला को हमें लेकर के आना है, तो जो जो मुख्य कथाएं बाकी हैं उन कथाओं को हम अति संक्षेप में थोड़ा थोड़ा श्रवण करेंगे, उनका सार ग्रहण करेंगे और नंद के लाला को भी समयानुसार कथा में लेकर के आएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि संसार में भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा, पहले तुम ही बता दो कि तुम क्या सोच रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने बताया कि गुरुदेव, हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि जो नहा धो करके अति पवित्र रहता होगा, बढ़िया सेंट फेंट मार करके सुर्र फुर्र करके जो बढ़िया बगुला बन करके रहता होगा, माने भगवान को पवित्रता पसंद है, तो भगवान उसे मिलते होंगे। बोले अच्छा, और? बोले और भगवान उसे मिलते होंगे जो थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता होगा, क्योंकि ज्यादा बूढ़े को भगवान क्यों मिलेंगे और ज्यादा बालक को क्यों मिलेंगे? भाई, बूढ़ा और बालक दोनों एक समान होते हैं। बुढ़ापे में भी बाल्यावस्था आ जाती है और बाल्यावस्था में तो बाल्यावस्था है ही। तो शायद बीच वाले को भगवान मिलते होंगे, माने 25 वर्ष से लेकर के और 45-50। बोले और? बोले और भगवान संसार में जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उन्हें भगवान मिलते होंगे, क्योंकि अनपढ़ के पास भगवान आकर के क्या करेंगे? अपना माथा पीटेंगे क्या? अनपढ़ लोगों को तो भगवान से बात करना भी नहीं आएगा, तो शायद भगवान पढ़े लिखे लोगों को मिलते होंगे। बोले और? बोले और भगवान जो बढ़िया जाति में, बिरादरी में, अच्छे गोत्र में, अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में जन्म लेता होगा, माने ब्राह्मण कुल सबसे उच्च माना जाता है, तो शायद भगवान ब्राह्मणों को मिलते होंगे। बोले अच्छा, और? बोले और महाराज, आपको हम क्या बताएं? और भगवान संसार में जो बहुत ज्यादा बाहुबली होता होगा, माने जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे हिसाब वाला होता होगा, दादागिरी करने वाला, तो भगवान उसके पास चले जाते होंगे डर के मारे। बोले और? बोले और भगवान जो ज्यादा सुंदर होता होगा या ज्यादा सुंदर होती होगी, माने गोरा होता होगा, मलूक होता होगा, चिट्टा या चिट्टी होती होगी, उसे भगवान मिलते होंगे। ये जो काले पीले भूरे काने लूले लंगड़े, इनको भगवान काहे को मिलेंगे? बोले अच्छा, और? बोले और तो गुरुदेव, भगवान शायद संसार में जो सबसे ज्यादा वैभवशाली, सबसे ज्यादा धनाढ्य धनवान होता होगा, उसे भगवान मिलते होंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि और? बोले और गुरुदेव, हमारी तो कजू समझ में बात आए ना रही, हमारी तो जो समझ में आई वो हमने तुम्हें बताए दी, अब आप बता दो कि भगवान किसे मिलते हैं। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, तुमने जो भी कहा है भगवान ठीक इसके विपरीत मिलते हैं। कैसे? तो श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेः उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम
भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। देखो राजन, तुमने कहा कि भगवान बहुत ज्यादा पवित्र आदमी को मिलते होंगे, तो यदि ऐसा होता तो जंगल में रहने वाले 6-6 महीना तक जो नहाते नहीं हैं शिकारी माने व्याधस्या, अरे जंगल में रहने वाले मांस का भक्षण करने वाले 6-6 महीना न नहाने वाले, सोचो उनसे ज्यादा अपवित्र शरीर वाला कौन होगा। तो क्या तुम जानते नहीं हो कि जंगल में रहने वाले व्याध शिकारी को भगवान की प्राप्ति हुई। तो राजा ने कहा, हाँ गुरुदेव आप ठीक कह रहे हैं, जंगल में रहने वाले व्याध को भगवान की प्राप्ति हुई। तो व्याधस्या, और तुमने कहा कि न भगवान बूढ़े को मिलते होंगे और ना ही भगवान बालक को मिलते होंगे, भगवान तो बीच वाले को मिलते होंगे। तो देखो राजन, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता तो व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, माने ध्रुव बालक की उम्र कितनी है, अभी पूरी 5 वर्ष की अवस्था हुई नहीं है कंप्लीट, उससे पहले तो भगवान की प्राप्ति ध्रुव जी को हो गई। और तुमने कहा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को भगवान मिलते होंगे, तो हे राजन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो विद्या गजेंद्रस्य का। अरे भैया, ये गजराज तो आदमी भी नहीं है जो कहीं किसी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में या कहीं कोचिंग क्लास में इत्यादि में जाकर के कहीं शिक्षा ग्रहण करता, कहीं डिग्री लेता, कहीं डिप्लोमा करता। ये तो हाथी है, जंगल में रहने वाला पशु है। तो विद्या गजेंद्रस्य का, अरे गजराज को भी भगवान की प्राप्ति हुई। तो देखो भगवान की प्राप्ति विद्या गजेंद्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते। तुमने कहा कि उच्च कुल, उच्च गोत्र, उच्च खानदान, उच्च वर्ण में उत्पन्न होने वाले जीव को भगवान की प्राप्ति होती होगी। तो हे राजन, यदि ऐसा होता तो का जात विदुरस्य यादव पते, माने विदुर जी महाराज कोई ब्राह्मण कुल में जन्म थोड़े ही लिए, विदुर जी तो दासी के पुत्र हैं, माने शूद्र जाति में आते हैं। लेकिन विदुर जी को भगवान की प्राप्ति जैसी हुई है, विदुरानी काकी को भगवान की द्वारिकाधीश की प्राप्ति जैसी हुई है, ऐसी प्राप्ति संसार में और किसको होगी या किसको हुई। तो देखो कैसी अद्भुत कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। का जात विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम, यदि जिसकी लाठी उसकी भैंस माने बाहुबली को ही भगवान की प्राप्ति होती, तो उग्रसेन के पास कौन सा बल था। कंस ने 2 रहपटे मार करके और कारागार में बंद कर दिया था, लेकिन कंस का उद्धार करने के बाद भगवान जब अपने मैया बाबा के पास जाने लगे, तो मैया बाबा से पहले उग्रसेन जी के पास गए, ताला तोड़ करके उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकाला और हृदय से लगाया। माने उग्रसेन जी के पास कोई बल नहीं है, लेकिन हृदय में प्रेम तो है। उग्रस्य किम पौरुषम, और तुमने कहा राजन के संसार में जो ज्यादा गोरा गोरी या ज्यादा सुंदर या ज्यादा मलूक होता या होती होगी, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुब्जायाह किम तत्र रूपम अधिकम। अरे ये कुब्जा जो कंस की दासी है, कंस की चंदन घिसने की सेवा करती है, इसका तो कोई सुबह सुबह मुंह देखना भी पसंद नहीं करता कि कहीं सामने पड़ गई तो सारा दिन खराब हो जाएगा। तो ये कुब्जा कौन सी सुंदर है जिसे भगवान की ऐसी अद्भुत अलौकिक प्राप्ति हुई कि जिसके हाथ से हमारे कन्हैया ने अपने माथे पर और अपने प्रिय ग्वाल वालों के माथे पर चंदन लगवाया।
और कुब्जा को निहाल कर दिया, उसे परम सुंदरी बना दिया। तो कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तस्सु दाम्नो धनम। हे राजन, तुमने कहा कि संसार में जो वैभवशाली धनवान होता होगा उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। यदि ऐसा होता तो किम तत्सुदाम्नो धनम, ये सुदामा के पास कौन सा धन है, कौन सा वैभव है, कौन सा सोना है, कौन सी चांदी है। अरे सुदामा के पास तो ऐसी स्थिति है कि अब धोताएं रोटी मिल गई, अब सांझ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सुदामा जैसी प्राप्ति भगवान की किसको हुई है? तो किम तस्सु दाम्नो धनम। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव हमारी मति तो काम करना है रही, अब आप ही बता दो कि भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान की प्राप्ति के लिए न छोटा होने की आवश्यकता है, न पवित्र होने की आवश्यकता है, न बड़ा होने की आवश्यकता है, न पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, न किसी जाति बिरादरी की आवश्यकता है, और ना ही किसी बाहुबली की आवश्यकता है, ना ही गरीबी या अमीरी की आवश्यकता है। भगवान को पाने के लिए तो आवश्यकता है तो केवल और केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। भगवान को यदि कोई संतुष्ट तुष्ट पुष्ट कर सकता है तो वो केवल और केवल भगवान की भक्ति है। इसलिए भक्ति को अपने जीवन में, अपने हृदय में ले आओ। सच मानो गोविंद दौड़े चले आएंगे। तो भगवान की प्राप्ति किसे होती है, कैसे होती है, ये अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि भगवान की प्राप्ति तो केवल हृदय के भाव से होती है। भगवान की प्राप्ति तो केवल भगवान की भक्ति से होती है।